अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.3 का 1 और 3 क्वेश्चन किया था। आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। हमने इसका फर्स्ट पार्ट राइट कर लिया है। इसका एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड से? बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, दो रकमें आई, ये पहली रकम, फिर कॉमे के बाद दूसरी है। बेटा जिसकी पावर कुछ ना 1 आती है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर है 3 है। तो जिसकी पावर ज्यादा हो उसको डिवाइड के अंदर रखना है, जिसकी पावर कम हो उसको डिवाइड के बाहर रखना। ओके, 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x-9 डिवाइड करना है जिसको किस पे? 3x-2। लाइक ए सिंपल डिवीजन वी हैव टू फोकस दैट कि इधर से बेटा जो फर्स्ट टर्म है और इधर से जो फर्स्ट टर्म है, सिर्फ उन पे अपने फोकस करना है। बाकी अगर जो मर्जी नंबर आते रहे कोई मसला नहीं। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 27 बनेगा? 9 के साथ। इधर x है, इधर x³ है। कितने x की कमी है? 2x की, तो x के आ जाए। फिर आप चेक करें क्या 9x के जो है इसको बाहर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना। जब इसको पहले के साथ मल्टीप्लाई किया 9×3 था, प्लस का 27x³, फिर प्लस माइनस माइनस 9×18x। ऊपर जो भी नंबर लिखना उसको जब बाहर मल्टीप्लाई करेंगे पहली सेम होनी चाहिए। नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे, फिर साइन चेंज करने के बाद ये तो कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 9 प्लस का 18, ये 27x³ माइनस 3x माइनस 9। फिर पहली पहली रकम ए बी प्लस की, ए बी प्लस की, प्लस 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 ही होता है। 3 को 27 बनाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 9। इधर x है, इधर x² है, यानी x को x² बनाना है, x के साथ मल्टीप्लाई करें, या आप ऐसे कह लें इधर पहली रकम में x एक दफा, इधर पहली रकम में x 2 दफा, यानी एक x की कमी है वो भी साथ है। 9x लिखा तो 9x को इधर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9×3 था 27, x और x² फिर नेक्स्ट आ जाते हैं प्लस माइनस माइनस 9×18, नीचे वालों के साइन चेंज, ये कैंसिल। प्लस का 18 माइनस का 3 प्लस का 15x माइनस 9। फिर वही काम, इधर से भी पहली इधर से भी पहली। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 15 बनता है। ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, प्लस 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 ही होता है। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 15 बनता है। किसके साथ बेटा? 5 के साथ। 5×3 था 15x प्लस का, और 5×2 था 10 बन गया। साइन चेंज, ये भी चेंज, ये तो जगह कैंसिल है, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो रहा। आंसर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये कैंसिल हर हाल में होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक 9 की जगह क्या आएगा? 10 आएगा। बार बार बेटा बता रहे हैं, चौथे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मिस्टेक है। जो आती है साथ साथ हम आपको गाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यानी इधर 9 की जगह क्या आएगा बेटा? क्वेश्चन के अंदर 10 आना है। 9 रिप्लेस्ड बाय 10। इधर भी फिर 10 आ जाएगा, इधर भी फिर 10 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस का 10 कैंसिल होके 0। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया, यानी जो HCF आया, ये नहीं कि रिमाइंडर लिखे या ये आंसर नहीं, ये 0 आया किसकी वजह से? ये 0 क्या बाहर रखने की वजह से आया? 3x-2। तो इसका आंसर है 3x-2। लें जी इसका स्क्रीनशॉट, शाबाश। सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में भी क्वेश्चन में इशू है। अच्छा, आप कहेंगे कई बुक्स पे बेटा आंसर ठीक होता है, बुक के क्योंकि 2 से 3 बार पब्लिश हुई हैं तो उनमें चेंजेस हैं। मे बी आपके पास जो बुक हो उस पर ऑलरेडी ठीक हो, मैं कही जाऊंगा बेटा इस पे आंसर क्वेश्चन गलत है,
तो आप लोगों ने चेक कर लिया करना। -15 की जगह इधर -9 आता है। जिन बुक्स पे तो इधर ऑलरेडी -9 है सेकंड पार्ट में, ठीक है। जिन बुक्स पे नहीं है वो इधर -9 करेगी, क्योंकि 15 के साथ ये क्वेश्चन सोल्व नहीं है। चलें जी करते हैं स्टार्ट। इधर x की पावर 2, इधर x की पावर 3। जो x की बड़ी पावर है उसको अंदर रखना है, यानी हम x क्यूब को अंदर रखेंगे। x क्यूब -9x² प्लस 21x -9। इसको डिवाइड करना है जी x² -4x प्लस 3। पहली रकम देखनी, x² को x क्यूब बनाने के लिए x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को जब इधर मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब प्लस x को जब इधर मल्टीप्लाई किया तो 4x², x को जब इधर मल्टीप्लाई किया तो 3x। नीचे वालों के साइन चेंज, ये कैंसिल। माइनस का 9 प्लस का 4 माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है बेटा। 21 - 3 ये 18 आ जाएगा -9। हाँ जी अब चेक करते हैं, इधर से भी पहली रकम इधर से भी पहली, प्लस माइनस माइनस। x² को 5x² बनाने के लिए 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, करें जी मल्टीप्लाई। -5 को जब x² के साथ मल्टीप्लाई किया -5x², -5 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया 5 4 20x माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 5 3 15, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 18 माइनस का 20 -2x और ये बेटा आ जाएगा प्लस का 6। अब अंदर x की पावर 1 है, बाहर x की पावर 2 है। अंदर वाली पावर छोटी होगी, ये मजीद सोल्व नहीं हो सकता, लेकिन जब तक रिमाइंडर 0 ना आए ये हल करते रहे। कैसे करना है जी, तो फिर हम अंदर वाली रकम को बाहर निकाल लेंगे, बाहर वाली रकम को अंदर रख लें। लेकिन ये काम करने से पहले जब भी आप देखें कि अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से छोटी होगी तो उसको बाहर निकालना, लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखनी कि अगर उसमें से कोई कॉमन आ रहा है, जैसे -2 अगर कॉमन ले ले, ये बन जाएगा x - 3 कॉमन ले ले। एक और इधर काबिल और बात है कि अगर कॉमन इधर फॉर एग्जांपल x भी है, x भी कॉमन आ रहा है, लेकिन आपने बेटा सिर्फ नंबर कॉमन लेना है, वेरिएबल कॉमन है नहीं लेना। कॉमन लेने के बाद करना क्या, कॉमन लेने के बाद करना क्या है, इस रकम को बाहर रख लेना, यानी x - 3 बाहर और बाहर वाली रकम चली जाएगी अंदर। जो कॉमन लिया है बेटा वो जब बाहर इसको राइट करना है वो साथ नहीं लिखना। देखें जी फिर पहली x को x² बनाने के लिए x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो x की, x जब 3 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 3x। नीचे वालों के साइन चेंज, ये कैंसिल, ये बन जाएगा -x प्लस 3। ये प्लस की पहली है, माइनस की, प्लस माइनस माइनस। x को x बनाना है वो पहले सेम है, लेकिन किसी ना किसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। -1 जब x के साथ मल्टीप्लाई हुआ -x, -1 जब -3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ +3। नीचे वालों के साइन चेंज, ये भी कैंसिल 0। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आया HCF का 0 जो है रिमाइंडर, ये किसकी वजह से आया, x - 3 की वजह से। यही बेटा इसका आंसर है। अगर आप देखेंगे तो बुक पे यही आंसर है, लेकिन क्वेश्चन में 15 था तो आपने क्वेश्चन में इधर 9 करना है, तब ये आंसर आएगा। ले जी इसका स्क्रीनशॉट। थर्ड पार्ट पे बेटा आते हैं। थर्ड पार्ट में अगर देखें, ये पहली रकम कॉमा, ये दूसरी रकम, इसमें भी x की पावर 3, इसमें भी x की पावर 3, दोनों में मैक्सिमम पावर 3 है, ठीक है। आप जो मर्जी रकम अंदर रख लें, जो मर्जी रकम बाहर रख लें। लेकिन अगर आप एक काम करेंगे, आपके आसान रहेंगे, आसानी आपके रहेगी। अब दोनों में x की पावर सेम है, हमने कहा जो मर्जी अंदर रख ले, जो मर्जी बाहर रख ले। फिर आप इनके साथ वाला नंबर देखें, इसके साथ 6 है, इसके साथ 2 है, तो आप ये कोशिश करेंगे अगर पावर सेम हो तो फिर जिसके साथ बड़ा नंबर है वो अंदर रखें, जिसके साथ बड़ा नंबर है वो अंदर रख लें। इससे एक फायदा होगा
वो बताते हैं, एक मिनट। 6x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 12, ये बाहर आ जाएगी। 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। 2 को हम किसी के साथ मल्टीप्लाई करके 6 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप 6 बाहर रखते हैं 2 अंदर रखते हैं तो 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 बनाते हुए एक लाता एक कॉम्प्लिकेशन आनी थी, उसका हल भी है, लेकिन हम उसमें जाएं क्यों जब हमारे पास इजी मेथड है। पहली पहली रकम देखें जी, इधर भी x³ इधर भी x³, ठीक है सेम है। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 6 बनेगा 3 के साथ। ऊपर जो भी नंबर लिखते हैं वो बाहर हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 दा 6x³, फिर 3 2 दा 6x², फिर 3 2 दा 6x, और फिर 3 2 दा 6। नीचे वाले सबके साइन चेंज, पहली टर्म कैंसल और इधर ये भी कैंसल हो, प्लस का 12 माइनस का 6 प्लस का 6x² प्लस 6। अंदर बेटा x की पावर आ गई हमारे पास 2, जबकि बाहर x की पावर है 3। सेम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह केस आ गया, अंदर वाली पावर छोटी है बाहर वाली पावर बड़ी है, मजीद ऐसे सोल्व नहीं हो सकता। फिर हम क्या करते थे, इसको बाहर निकाल लेते थे, लेकिन ये करने से पहले हम देखते थे क्या इसमें से कोई नंबर कॉमन तो नहीं आ सकता है। जैसे अगर 6 कॉमन ले लें तो रह जाएगा x प्लस 1। इस x² प्लस 1 को हम बाहर रख लेंगे और ये जो बाहर वाली रकम है ये अंदर आ जाएगी। 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2। देखें जी वही काम है, इधर से भी पहले इधर से भी पहले। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा। अब इधर x² है इधर x³ है, यानी एक x कम है, 2x लिख दिया। 2x को जब x² के साथ मल्टीप्लाई किया 2x³, 2x को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास 2x। नीचे वालों के साइन चेंज, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, क्या रहेगा जी 2x² प्लस 2। फिर पहली पहली ये भी प्लस की ये भी प्लस की, प्लस 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 ही होता है। x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें 2x² बने 2 के साथ, 2 को बाहर करें दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 2 को x² के साथ किया तो 2x², 2 को 1 के साथ किया 2 1 2। नीचे वालों के साइन चेंज, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो हमारे पास जो HCF आया वो क्या आया जी, रिमाइंडर 0 किसकी वजह से आया, x² प्लस 1 की वजह से। ये था जी इसका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, बेटा ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे, इसमें 3 रकमें हैं हमारे पास, ये पहली रकम फिर कोमा, ये दूसरी रकम फिर कोमा, तीसरी रकम। बाकियों में तो 2 थी, फिर ये कैसे करना, क्योंकि ये डिवीजन मेथड से करना है। डिवीजन मेथड में एक रकम डिवीजन के बाहर रखी जाती है एक अंदर रखी जाती है, तो तीसरी का क्या करना। पहले हम 2 को सोल्व करेंगे, उसको सोल्व करके जो आंसर आएगा उसके साथ तीसरी को सोल्व करें, ठीक। चलते हैं, पहले पहले 2 को देखते हैं। ये पहली कोमा ये दूसरी, इसमें भी x की मैक्सिमम पावर 3 है, इसमें भी x की मैक्सिमम पावर 3 है। जो मर्जी डिवीजन के अंदर रख लें जो मर्जी बाहर रख लें, लेकिन हमने कहा था फिर भी हमारी ये कोशिश होगी कि अगर पावरें सेम हो तो जिसके साथ बड़ा नंबर है वो अंदर रख लें, उससे हमें इजी होगा जी क्वेश्चन करने। मतलब इसको हम बाहर रखेंगे x³ माइनस 2x, और अंदर हमारे पास आएगी 2x³ माइनस 2x² प्लस 6। अच्छा बेटा इधर कई बुक्स पे ना इधर -4x² है, इसकी जगह क्या है -4x²। जो मेरे पास बुक है उस पे भी इधर -4 ही है, लेकिन -4 के साथ ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, ठीक है। आपने इधर -2 कर देना। x³ को 2x³ बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 मल्टीप्लाई किया था 2x³, जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4x, x वाले के नीचे आएगा साइन चेंज, ये कैंसल, ये हमारे पास बच गया -2x² प्लस 10x। अंदर x की पावर 2
बाहर x की पावर 3, अंदर x की पावर 2 है, बाहर x की पावर 3, अंदर वाली पावर छोटी हो गई है, सॉल्व नहीं होगा। तो फिर हम कैसे करते थे कि अंदर वाली रकम को बाहर निकालते थे, बाहर वाली को अंदर ले जाते थे। लेकिन ये करने से पहले हम कहते थे कि देखिए उनमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, और याद रहे कि हमने कहा था कि कॉमन हम सिर्फ नंबर लेते हैं 2, हालांकि x कॉमन आ रहा है। डिवीजन मेथड में कभी भी आपने वेरिएबल को बाहर कॉमन नहीं ले, ये बन गया। इसको बाहर रख लेंगे हम, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x बाहर आ जाएगा और ये वाली रकम अंदर आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 2x। x को x क्यूब बनाने के लिए, x स्क्वायर को x क्यूब बनाने के लिए x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5x स्क्वायर। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बन जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2x। पहली रकम देखनी ऐसी है, x स्क्वायर को 5x स्क्वायर बनाने के लिए 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 5x स्क्वायर और 5 5 का 25। ठीक है बेटा जी। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, प्लस का 25 माइनस का 2, ये हो जाएगा 23x। जिधर पावर कुछ ना हो 1 होती है, अंदर वाले की पावर छोटी, बाहर वाले की पावर बड़ी। फिर इसको अंदर वाले को बाहर निकालना पड़ेगा और बाहर वाली को अंदर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन तब हम देखते थे कि उसमें से कुछ नंबर कॉमन तो नहीं आ सकता, और जो नंबर कॉमन लेते थे वो नहीं लिखते थे। ऐसी ये तो रकम ही एक है, तो इसमें से हम जो नंबर 23 है वो स्किप कर सकते हैं, पीछे सिर्फ रह जाएगा x, पीछे सिर्फ रह जाएगा x, यानी x बाहर आएगा और इधर बेटा जो बाहर रकम थी वो अंदर चली जाएगी। वो क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 5। एक्स को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हुआ तो कैंसिल, माइनस 5। x को माइनस 5x बनाने के लिए माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x, माइनस 5 खुद ही बन गया, रिमाइंडर आ गया 0। अब 0 आया किसकी वजह से है, x की वजह से। तो इन पहली रकम और दूसरी रकम, इन दोनों रकमों का जो बेटा HCF आया है वो कितना आया, x। लेकिन तीसरी रकम भी तो है, तीसरी रकम भी तो है, तो इन दोनों का जो HCF आया, इस HCF को अब तीसरी रकम के साथ सोल्व करना है। ठीक है, HCF हमारा आया है x, इसको बेटा सोल्व करना है तीसरी रकम के साथ, वो क्या है 3x स्क्वायर माइनस 6x। x को 3x स्क्वायर बनाने के लिए 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x मल्टीप्लाई बाय x, 3x स्क्वायर, साइन चेंज कैंसिल, माइनस 6x रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस, x को माइनस 6x बनाने के लिए 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x, ये कैंसिल हो गया, ये भी आ गया 0। तो यानी टोटल ओवरऑल तीनों को सोल्व करके हमारे पास बेटा जो आंसर आया वो क्या आया, x। अब इसका आंसर भी बुक्स पे गलत है, तो आपने इसके आंसर की करेक्शन कर लेनी है जी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगर हाँ ये क्वेश्चन किसी और तरह भी सोल्व होता हुआ, यानी जो बुक में जो रकम दी गई अगर उसके साथ भी किसी और मेथड से सोल्व होता हो तो इंशाल्लाह आपको वो भी बता देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 तो हमारे पिछली एक्सरसाइज वीडियो में कवर हो चुके थे ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहे हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको स्टेटमेंट रीड करिएगा आप लोग। The HCF of two polynomial is y minus 7। वो कह रहे जो HCF है, जो आधे आज़म है वो y minus 7 है, और LCM भी हमें दिया गया है। If one polynomial, अब HCF या LCM निकालने के लिए दो रकमें जो चाहिए होती है उन्हीं को पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, उनमें से वो कहते हैं अगर एक रकम ये है तो दूसरी रकम क्या होगी, उनको हम P of x और Q of x का नाम देते हैं। अगर आप एक्सरसाइज से प्रीवियस पेज पे जाएं बेटा,
उधर हमारे पास एक फार्मूला लिखा होगा, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, क्या अद्दे आजम और जुजाफकल के दरमियान क्या ताल्लुक है। ये फार्मूला है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स से बराबर होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ये लास्ट वाले जो 3 क्वेश्चन है, तीनों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज होना। हमने बेटा Q ऑफ X फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है जी? Q ऑफ X एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF P ऑफ X मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड, इनकी वैल्यूज पुट कर दें बेटा। एलसीएम की वैल्यू क्या है? y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 और HCF की वैल्यू हमारे पास है y माइनस 7 डिवाइडेड बाय P ऑफ x क्या है? y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4। अब बेटा ये ऊपर नीचे किसी भी तरह कैंसिल नहीं हो सकते, इनको करना पड़ेगा डिवाइड। अब डिवाइड करना कैसे पड़ेगा उस पे आते हैं। सिंपल डिवीजन जो हम 8th में कर चुके हैं। पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इस रकम को इस पे, देखते हैं क्या बनता है। यानी y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 40, ऊपर वाली रकम डिवाइड के अंदर रखते हैं। y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 7। जी बेटा करते हैं डिवाइड। y स्क्वायर को y क्यूब बनाने के लिए y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। y को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया y क्यूब, y को 5y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5y स्क्वायर, y को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 14y। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसल। माइनस का 10 प्लस का 5 माइनस का 5y स्क्वायर प्लस 11 प्लस 14 ये प्लस 25y प्लस 70। ओके बेटा, पहली वाली रकम देखें ये प्लस की है, माइनस प्लस माइनस माइनस। y स्क्वायर को 5y स्क्वायर बनाने के लिए 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 5 को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5 था 25y और माइनस माइनस प्लस 14 5 का होता है जी 70। नीचे वालों के साइन चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो हमारे पास इस रकम को जब इस पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? y माइनस 5। इधर एक बार हम मेंशन कर देते हैं कि हमने y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 इसको जब डिवाइड किया y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 पे तो हमारे पास आंसर क्या आया? y माइनस 5। ठीक है, इस पे आते हैं जी अगेन हमारे क्वेश्चन Q ऑफ x। इसको बेटा इस पे डिवाइड करना था, इस वाली रकम को जब हमने इस पे डिवाइड किया तो आंसर आया y माइनस 5, यानी इसकी जगह आ जाएगा y माइनस 5 और ये y माइनस 7 भी तो साथ है, वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, करें इसको आपस में मल्टीप्लाई। पहले y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 7। फिर 5 को भी तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, माइनस 5y और माइनस माइनस प्लस 7 5 था 35। Q of x इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12y प्लस 35। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। लें जी शाबाश, करें मेरा बेटा इसको नोट। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा जो डाटा गिवन है, एलसीएम ये दिया गया है, एचसीएफ भी दिया है, पी ऑफ एक्स भी दिया है। वो कह रहे हैं क्यू ऑफ एक्स फाइंड करें। पिछले क्वेश्चन की तरह क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी होगा था, ये उसका ऑलमोस्ट हाफ बनेगा। फार्मूला पहले राइट करते हैं, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। फाइंड हमने क्यू ऑफ एक्स करना है बेटा। ठीक है,
एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। क्यू ऑफ एक्स फाइंड करना, पी ऑफ एक्स उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो क्यू ऑफ एक्स आएगा, एलसीएम एलसीएम की वैल्यू पुट करें जी, 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। फिर आगे एचसीएफ भी तो है, एचसीएफ की वैल्यू भी पुट करें, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये पड़ी 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बेटा एक्स स्क्वायर से कैंसिल है, ये 4 को 36 पे कट के आ गया 9 9 4 36, 9x क्यूब a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ऐसी x प्लस ए एक्स माइनस ए किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, यानी इन दोनों को सोल्व करके ये आएगा, क्यूब बोला वैसे का वैसे ही, ऊपर के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसके साथ हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स जो आया 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ये आया जी बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं जी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो इधर ट्राई करते हैं, आई थिंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे बेटा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कहता है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज, एलसीएम क्या एचसीएफ क्या दिया जी हमें, जो एचसीएफ गिवन है वो x प्लस ए है, और जो एलसीएम गिवन है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, यानी पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। पहले तो दोनों में से कोई एक दे दी जाती थी, एक फाइंड करनी थी, इसमें कह रहे हैं दोनों इकट्ठी फाइंड करनी है जी हमें। बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, ऐसी है। अब इस क्वेश्चन में भी एक इशू है, वो आप लोगों ने सेट कर लेना। आपने करना क्या है, इस जगह प्लस नहीं बल्कि क्या लगा देना है, माइनस, क्योंकि प्लस से कैसे सोल्व नहीं होता, अगर सोल्व हो तो बुक वाला आंसर नहीं आता, तो आप लोगों ने इस जगह माइनस करना। दोनों जगह x प्लस ए था, आपने दोनों में से किसी एक जगह माइनस लाजमी करना है, ठीक है। चले पहली जगह ही कर लीजिएगा, करते हैं वैल्यूज पुट। एलसीएम की वैल्यू हमारे पास है 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एचसीएफ की वैल्यू क्या है, x माइनस ए। सेम इस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह काम, x प्लस ए एक्स माइनस ए था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे x प्लस ए एक्स माइनस ए बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक और जो काम करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्वेश्चन में आपने एक चेंज तो ये करनी है, दूसरी चेंज ये करनी है कि इस जगह प्लस लगाना, इसकी जगह क्या लगाना, प्लस लगाना, तो ऑटोमेटिकली इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, प्लस, फिर ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। अगेन रिवाइज करते हैं जी हम, ये क्वेश्चन था, इधर वाला एक साइन आपने चेंज किया, डाटे में ये किया, एलसीएम की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी सारी, ठीक है, एलसीएम की वैल्यू पुट कर दी, आगे एचसीएफ था, एचसीएफ की वैल्यू भी पुट कर दी, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाकी वैसे के वैसी है। अब फिर बेटा वही काम, वही दो रकमें प्लस में और वही दो रकमें माइनस में, जैसे इधर था वही दो रकमें प्लस में थी, वही दो माइनस में थी, हमने पहली का स्क्वायर लिखा माइनस दूसरी का स्क्वायर, इधर भी तो वही फार्मूला यूज होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही दो रकमें प्लस में वही दो माइनस में, तो जो पहली रकम है उसका स्क्वायर
माइनस जो दूसरी रकम है उसका भी स्क्वायर। ये आ गया 12x² इंटू एक्स की 2 to 4 माइनस ए की 2 to 4। ये है जी मेरा बेटा इसका आंसर। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम इधर दो चेंजेस करें। ठीक है, बुक पे आंसर यही, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।